नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की भूगर्भिक संरचना और वहाँ की भूगर्भिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वह भूगर्भिक विशेषताओं की दृष्टि से अत्यधिक विविधताओं वाला है, जहाँ इसके दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्र हैं। पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वत, पूर्वी तट पर अपलेशन पर्वत विद्यमान है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी भागों में पठारी क्षेत्र हैं तथा मध्य वाले भाग में मैदानी भाग का विस्तार है। साथ ही साथ यहाँ पर हिमानीकरण के जो प्रमाण हैं वो यहाँ पर विभिन्न झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। कनाडा में भी विभिन्न झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, लेक विनीपेग। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो आदि झीलें हिमानीकरण के प्रमाणों को प्रस्तुत करती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो भूगर्भिक संरचना है वो अत्यधिक जटिल है। यह लोरेंशिया स्थल भाग का अंग कहलाता है। जब पेंजिया पूरा एक जुड़ा हुआ था, स्थल भाग जुड़ा हुआ था, तो उसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेंशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है वो लोरेंशिया का हिस्सा माना जाता है। इसके पश्चात जब महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पेंजिया से टूट करके पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गए तथा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ माना जाता है। जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो इसके पश्चिमी तट वलित पर्वतों में बदल गए और वहाँ पर रॉकी तथा अन्य जो तटीय पर्वतीय भाग है उनका निर्माण हुआ है। इस प्रकार यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वो विभिन्न युगों में हुई परिवर्तनकारी घटनाओं का परिणाम, यानी प्री कैम्ब्रियन से लेकर के टर्शियरी काल तक की जो घटनाएं हैं, जो कालक्रम है, उनके परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृतियाँ उत्पन्न हुई वे सभी उत्तरी अमेरिका में देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से एक विस्तृत इतिहास उत्तरी अमेरिका का रहा है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भूगर्भिक संरचना से बांटा जा सकता है। नंबर 1 कैनेडियन शील्ड अथवा लोरेंशियन शील्ड। शील्ड का मतलब यहाँ पर कठोर उच्च भूमि है, पठारी भाग से है। दूसरा है अपलेशन पर्वत तंत्र अथवा पूर्वी भाग। तीसरा है पश्चिमी उच्च प्रदेश अथवा पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा से तात्पर्य है पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद पर्वतों का यहाँ पर समूह है। चौथा है मध्यवर्ती मैदान। इस प्रकार से 4 भागों में उत्तरी अमेरिका की भूगर्भिक संरचना को बांटा जाता है। कैनेडियन अथवा लॉरेंशियन शील्ड जो कि पठारी भाग है, कैनेडियन और लॉरेंशिया का जो पठारी क्षेत्र है उसे, अपलेशियन पर्वत तंत्र तथा पूर्वी भाग, पश्चिमी उच्च प्रदेश अथवा पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वतों का जो समूह है। पश्चिमी भाग में रॉकी और अनेक जो छोटे छोटे पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती है वो पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानी जाती है। और मध्यवर्ती मैदान। ये सभी जो भूगर्भिक भाग हैं विभिन्न युगों में घटित होने वाली भूगर्भिक हलचलों से संबंधित रहे हैं। आपको मैंने बताया भी कि प्री कैम्ब्रियन से लेकर कर और टर्शरी काल तक की जितनी भी कालक्रम है, जितने भी युग हैं, उनसे किसी न किसी क्षेत्र का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संबंध रहा है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित जो क्षेत्र है उसे लॉरेंशियन दृढ़ भूखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन व स्थिर भूभाग है। इसका अधिकांश भाग कनाडा में है। हम यहाँ पर जो हमारा प्रथम जो था कैनेडियन शील्ड उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो कैनेडियन शील्ड है यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन स्थिर दृढ़ भूखंड है जो कि लॉरेंशिया का हिस्सा माना जाता है। लॉरेंशिया भी आपको मैंने बताया कि पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उसे लॉरेंशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो लॉरेंशिया का ये हिस्सा है लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड। और उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन और स्थिर भूभाग है। स्थिर भूभाग का मतलब यह भूगर्भिक हलचलों की दृष्टि से ज़्यादा सक्रिय नहीं है, स्थिर है। इसका अधिकांश जो भाग है वो कनाडा में है। कनाडा में इसका अधिकांश भाग का विस्तार है। यूएसए में इसका जो विस्तार है वह सुपीरियर झील के दक्षिण में तथा एंडीरोडेक पर्वतों के आसपास मिलता है। यूएसए में इसका विस्तार सुपीरियर झील के आसपास है। यह खनिज संपदा के मामलों में धनी है और यहाँ पर हिमानीकरण के फलस्वरूप कुछ विशिष्ट झीलें बनी जिसमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग तथा अथाबास्का आदि झीलें यहाँ पर पाई जाती है, जो यह प्रमाण कर देती है कि यह क्षेत्र कभी न कभी हिमानीकरण के
प्रभाव से या हिमानीकरण के प्रभाव में रहा होगा। तो इस प्रकार से कैनेडियन और अथवा लॉरेंशियन शील्ड जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूभाग है, जो कि लॉरेंशिया का हिस्सा माना जाता है। यह एक स्थिर भूखंड है, यानी स्थिर का मतलब है कि यह भूगर्भिक हलचलों की दृष्टि से शांत है, भूगर्भिक हलचलों की दृष्टि से यह सक्रिय नहीं है। इसका अधिकांश भाग जो है वो कनाडा में है तथा यूएसए में इसका अधिकांश भाग सुपीरियर झील के दक्षिण में स्थित है। यह खनिज संपदा के मामले में भी धनी है और यहाँ पर हिमानीकरण के फलस्वरूप कुछ असंख्य झीलें निर्माण हुआ है, जिनमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग, अथाबास्का आदि झीलें प्रमुख हैं। हम इनको मानचित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लॉरेंशियन शील्ड का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉरेंशियन शील्ड, यहाँ पर ये देखिए आप, ये लॉरेंशिया का पठार, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र कैनेडियन शील्ड में आता है, ये पूरा क्षेत्र कैनेडियन शील्ड का है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग लॉरेंशिया से टूट करके पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ है, इसलिए इसे लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। लॉरेंशियन शील्ड इसलिए कि लॉरेंशिया का हिस्सा था, और कैनेडियन शील्ड इसलिए कि ये कनाडा में इसका अधिकांश विस्तार पाया जाता है, अभी हमने जैसा कि देखा था। तो इसलिए इसे लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग कनाडा में है, और यहाँ पर हिमानीकरण के जो प्रमाण हैं वो कुछ झीलों के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख झीलें यहाँ पर हैं, अभी आपको मैंने नाम बताया था। सबसे पहले ग्रेट बियर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका क्रम पूछा जाता है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, तीसरी है अथाबास्का झील, इसके बाद रेनडियर झील, और रेनडियर के बाद है विनीपेग झील। ये कनाडा में स्थित है। क्रमशः 5 इनके क्रम है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, रेनडियर झील और विनीपेग झील। यदि क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो इनका क्रम ये है: ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और लेक विनीपेग। ये सभी झीलें इस क्षेत्र में हिमानीकरण के जो अवशेष हैं, जो प्रभाव हैं, उनको प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, यह उत्तरी अमेरिका का एक स्थिर और प्राचीन दृढ़ भूखंड के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र कैनेडियन शील्ड अथवा लॉरेंशियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है अपलेशियन पर्वत तंत्र। अपलेशियन पर्वत तंत्र या अपलेशियन पर्वत जो है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, और हर्सिनियन काल की जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और टर्शियरी, 4 पर्वत निर्माण युग माने गए हैं। प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियन और टर्शियरी। टर्शियरी सबसे नवीन पर्वत निर्माण का काल है, जबकि रॉकी, आल्प्स और एंडीज तथा हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो जो हर्सियन था वो टर्शियरी काल के ठीक पहले का पर्वत निर्माणकारी युग है। तो अपलेशियन का जो निर्माण है वो हर्सिनियन काल के पर्वत निर्माण क्रम में सम्मिलित किया जाता है। हर्सिनियन काल में हुए भू संतुलन के फलस्वरूप अपलेशियन पर्वत तंत्र का निर्माण हुआ है। यह एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अपलेशियन एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, जो कि वर्तमान समय में अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रह गई है। इसकी तुलना हम हमारे अरावली पर्वतमाला से कर सकते हैं। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय निकल जाने के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो अपरदन तथा अपक्षय के प्रभाव के फलस्वरूप काफ़ी कम हो गई है। इसी प्रकार से जो अपलेशियन पर्वत है, इसका निर्माण भी हर्सिनियन काल में हुआ था, और अपरदन के फलस्वरूप इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रह गई है। इसका जो संरचना है वो जटिल और विषम है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में न्यू फाउंडलैंड से लेकर दक्षिण की ओर फ्लोरिडा राज्य तक है। यहाँ पर हम इसे मानचित्र में देखते हैं। अपलेशियन जो पर्वत तंत्र है, ये पूरा का पूरा अपलेशियन पर्वत तंत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरा दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ये देखिए, ये पूरा अपलेशियन पर्वत क्षेत्र का विस्तार है। ये अपलेशियन पर्वत तंत्र के नाम से
जाना जाता है। तो अपलेशियन पर्वत तंत्र जो है वो न्यूफाउंडलैंड से लेकर दक्षिण की ओर फ्लोरिडा राज्य तक फैला हुआ है। और ये जो इसका जो हिस्सा है, इसका जो निर्माण है वो हर्सिनियन काल में हुआ है। ये पूरा का पूरा न्यूफाउंडलैंड से लेकर के और दक्षिण की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा फ्लोरिडा राज्य तक ये फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा नंबर 2 जिसे अपलेशियन पर्वत तंत्र के नाम से जाना जाता है वो ये कहलाता है। नंबर 1 अभी हमने पढ़ा था कैनेडियन शील्ड अथवा लॉरेंशियन शील्ड, और ये दूसरा है अपलेशियन पर्वत तंत्र। यह जो संपूर्ण क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका अधिकांश क्षेत्र में जो कोयला है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। तो ये जो अपलेशियन क्षेत्र है ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए दोस्तों? कोयले के उत्पादन के लिए। इसके पश्चिमी भाग में, पश्चिमी क्षेत्र जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है। और इसी प्रकार से झील क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। तो जो जहाज यहाँ से लोहा लेकर के अपलेशियन क्षेत्र को जाते हैं वो वापस यहाँ से लौटते वक्त कोयला लेकर के आते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। तो अपलेशियन क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है कि अपलेशियन जो क्षेत्र है वो कौन से खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। अपलेशियन क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है और कोयले में भी विशेष रूप से यह बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से अपलेशियन क्षेत्र जो है, अपलेशियन क्षेत्र हर्सिनियन पर्वत निर्माण काल में इसका निर्माण हुआ था तथा यह इसका विस्तार उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड से लेकर फ्लोरिडा राज्य तक है। और इसका ये पहले काफ़ी ऊंचा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपरदन अपक्षय के प्रभाव से इसकी ऊंचाई कम रह गई है। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा है पश्चिमी उच्च प्रदेश या कार्डिलेरा। कार्डिलेरा से तात्पर्य है दोस्तों पर्वतों तथा पहाड़ियों का समूह कार्डिलेरा कहलाता है। यह प्रदेश उत्तर अमेरिका के संपूर्ण पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण पश्चिमी भाग पर यह फैला हुआ है। जो इसका जो मुख्य जो पर्वत है वो रॉकी पर्वत है। संपूर्ण पश्चिमी भाग पर फैला होने के कारण से पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अमेरिका की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीन वलित पर्वत है रॉकी पर्वत, जिसका निर्माण अंतिम मेसोजोइक युग से टर्शरी काल तक विभिन्न युगों में हुआ है। जबकि हिमालय का निर्माण हुआ था उसी समय इसका निर्माण भी हुआ है। यह पेंजिया के टूटकर पश्चिम की ओर गतिशील होने से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी किनारे वलित हो गए तथा प्रशांत महासागर के तट पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखलाएं 3 लंबे समानांतर भागों में बटी हुई है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र जो कि मुख्य है, दूसरा अंतर पर्वतीय पठार जिनका विस्तार अलास्का से लेकर के मेक्सिको तक पश्चिमी तट पर है, और तीसरा है प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। 3 भागों में से बटा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा का पूरा पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप टूट करके पश्चिम की ओर जा रहा था, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो प्रशांत महासागर के जो ये किनारे थे, किनारे वाले भाग, जो प्रशांत महासागर के किनारे वाले जो भाग है उत्तरी अमेरिका के, ये वलित होकर के वलित पर्वतों के रूप में बदल गए और यहाँ पर रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। तो रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर के तटीय भागों में जो तलछट और अन्य अवसाद जमात हैं उनके वलित हो जाने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो रॉकी माउंटेन यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी पर्वत के साथ साथ प्रशांत महासागर के तट पर छोटे छोटे पहाड़ों तथा पर्वतों का विस्तार इसे देख रहे हैं आप। कोस्टल रेंज तटीय क्षेत्र है, कास्केड रेंज है, इसके बाद ये बीच में यहाँ पर ग्रेट बेसिन आता है, इसके बाद यहाँ पर सियरा मेडा तथा मैक्सिकन प्लेटो और ईस्टर्न सियरा मेडा का स्थान आता है। तो यहाँ पर रॉकी पर्वत तो है ही, साथ ही साथ तटीय क्षेत्र और रॉकी पर्वत के बीच में भी छोटे छोटे पर्वत और पठार पाए जाते हैं। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। और इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार जो है उसका जो विस्तार है वह यहाँ पर आप ये देख रहे हैं रॉकी पर्वत तथा तटीय क्षेत्र के बीच में है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में अंतर पर्वतीय पठार का विस्तार पाया जाता है। और तीसरा है
कोस्टल रेंज, तटीय जो पहाड़ी क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के तट के सारे सहारे फैला हुआ है। तो इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। रोकी पर्वतीय क्षेत्र नंबर 1, ये रोकी पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद नंबर 2, तटीय क्षेत्र और रोकी पर्वत के बीच में जो पहाड़ियाँ और पठार स्थित हैं वे, तथा तीसरा है तटीय क्षेत्र या प्रशांत महासागर के तट पर स्थित जो पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखला हैं उन्हें तटीय प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्र हैं, रोकी पर्वतीय क्षेत्र, अंतर पर्वतीय पठार जिसका विस्तार अलास्का से मेक्सिको तक है तटीय भाग पर, और प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है इसका जो निर्माण है वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के साथ साथ हुआ है। जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था लॉरेंशिया से टूट करके, तो उसके पश्चिमी किनारे वलित हो गए और वलित होने के फलस्वरूप यहाँ पर रोकी पर्वत का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ रोकी पर्वत और तट के बीच में अनेक छोटे छोटे पर्वत और पठारी भागों का निर्माण हुआ है जिन्हें इस संपूर्ण क्षेत्र को मिला करके पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसके 3 मुख्य भाग कर दिए गए हैं। सबसे पहले रोकी पर्वतीय क्षेत्र आता है पूर्व की तरफ, उससे हम पश्चिम की ओर चलें तो अंतर पर्वतीय पठारी भाग है जो कि तट तथा रोकी पर्वत के मध्य में स्थित है। और तीसरा है प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पर ये रोकी माउंटेन है, इसके 3 भाग यहाँ पर किए गए हैं। पहला तो रोकी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा तट तथा इसके मध्य का क्षेत्र, ये वाला जो भाग है ये दूसरा अंतर पर्वतीय पठार, और तीसरा है तटीय पर्वतमाला, ये तटीय पर्वतमाला। ये 3 इसके भाग किए गए हैं। नंबर 1, 2 और 3 ये पश्चिमी कार्डिलेरा या पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के 3 भाग किए गए हैं समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार जो प्रथम भूगर्भिक संरचना वाला क्षेत्र था वो तो लॉरेंशियन अथवा कैनेडियन शील्ड, दूसरा अपलेशियन पर्वतंत्र और तीसरा पश्चिमी कार्डिलेरा। अब चौथा है दोस्तों मध्यवर्ती मैदान। यह जो मध्यवर्ती मैदान है यह अपलेशियन और रोकी पर्वतों के मध्य में आर्कटिक सागर से लेकर के मेक्सिको की खाड़ी तक विस्तृत है। उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर के मेक्सिको की खाड़ी तक विस्तृत है यह मध्यवर्ती मैदान। यह प्रारंभ में किसी समय छिछला समुद्र था जिसे बाद में अवसादों से अपरदन से प्राप्त निक्षेपों से भर दिया गया है, तथा चूँकि निक्षेपों से भरा गया है अतः इसकी यहाँ पर परतदार चट्टानें पाई जाती है और इन परतदार चट्टानों में खनिज तेल के भंडार पर्याप्त रूप से देखने को मिलते हैं। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मैकेंजी निम्न भूमि, दूसरा है बृहत मैदान जो कि मिसिसिपी मिसूरी नदी का मैदान है, तीसरा है आंतरिक निम्न मैदान जो कि महान झीलों वाला क्षेत्र है, चौथा है आंतरिक उच्च भूमि जिसमें ओजार्क के पठार को सम्मिलित करते हैं, और 5वां है आंतरिक निम्न पठार जो कि केंटुकी टेनेसी राज्यों में है जिसमें कम्बरलैंड के पठार को सम्मिलित करते हैं। देखते हैं इसे मानचित्र में। सबसे पहले हमने देखा था मैकेंजी जो क्षेत्र था, मैकेंजी क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैकेंजी भूमि है, पहला जो क्षेत्र है देखिए मध्यवर्ती मैदान का मैकेंजी निम्न भूमि, ये जो क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदान का विस्तार मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ दीजिए और बीच का जो संपूर्ण हिस्सा है ये सारा का सारा मध्यवर्ती मैदान में सम्मिलित किया जाता है। तो ये मध्यवर्ती मैदान का हिस्सा है। पहला जो है वो मैकेंजी निम्न भूमि है, ये वाला हिस्सा, ये मैकेंजी का जो पठार है उससे उसके आसपास की जो हिस्सा है वो मैकेंजी निम्न भूमि के नाम से उससे जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर बृहत मैदान मिसिसिपी तथा मिसूरी नदियों का ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मिसिसिपी तथा मिसूरी नदियों का जो क्षेत्र है उसे बृहत मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला हो गया, इसके 5 भाग किए गए हैं। पहला ओजार्क मैकेंजी निम्न भूमि, दूसरा मिसिसिपी मिसूरी नदियों का भाग मध्यवर्ती जो निम्न मैदानी भाग है वो, तीसरा है दोस्तों यहाँ पर आंतरिक निम्न भूमि जो महान झीलों वाला क्षेत्र है जहाँ पर आप देख रहे हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, जो 5 झीलें स्थित है इन्हें नंबर 3 आंतरिक निम्न मैदान, महान झीलों वाले क्षेत्र को आंतरिक निम्न मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथा है आंतरिक उच्च भूमि और आंतरिक निम्न पठार। आंतरिक उच्च भूमि में ओजार्क के पठारी भाग को सम्मिलित करते हैं। ये देखिए ये आंतरिक उच्च भूमि में ओजार्क के पठार को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद जो बचता है वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी जो कम्बरलैंड का पठारी क्षेत्र है इसमें
आंतरिक निम्न भाग को सम्मिलित किया जाता है। तो ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ये 5 इसके उपभाग किए गए हैं। वापस मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों, मध्यवर्ती निम्न मैदानी भाग जो है इसका विस्तार आर्कटिक सागर से लेकर के मेक्सिको की खाड़ी तक है। यह रॉकी पर्वतीय प्रदेश तथा अपलेशन पर्वतीय प्रदेश के मध्य में स्थित है। यह सागर का छिछला भाग माना जाता है। कालांतर में यह दोनों ओर के पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों के जो निक्षेप मिले उनसे इसे भर दिया गया और इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1 मैकेंजी निम्न भूमि, ये स्थित है मैकेंजी निम्न भूमि। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसिसिपी तथा मिस्री नदियों का मैदान, ये जो क्षेत्र है महान मैदानी भाग, मध्य का महान मैदानी भाग मिसिसिपी और मिस्री नदियों का मैदानी भाग ये है। ये उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं निम्न भूमि, आंतरिक निम्न भूमि है ये, जहाँ पर तीसरा नंबर का जो क्षेत्र था आंतरिक निम्न भूमि, यहाँ पर आप देख रहे हैं आंतरिक जो निम्न भूमि है यह 5 जो महान झील प्रदेश है उसे आंतरिक निम्न भूमि में रखा गया है, सुपीरियर, मिशिगन, यूरियन और ईरी और ओंटारियो। चौथा ओजार्क जो पठारी क्षेत्र है उसे ओजार्क निम्न भूमि के नाम से जाना जाता है। और आंतरिक जो पठारी भाग है वो वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी का और इसके आसपास का जो कम्बरलैंड का पठार है उसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके 5 हिस्से किए गए हैं। मैकेंजी निम्न भूमि, बृहत मैदान, आंतरिक निम्न भूमि और आंतरिक उच्च भूमि और आंतरिक निम्न पठार। इस प्रकार से बृहत मैदान मध्यवर्ती मैदान के 5 हिस्से कर दिए गए हैं। नंबर 1 मैकेंजी निम्न भूमि, नंबर 2 मध्यवर्ती महान मैदान, नंबर 3 मध्यवर्ती निम्न भूमि, नंबर 4 आंतरिक ओजार्क पठार भूमि जिसे आंतरिक उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और 5वां है आंतरिक निम्न पठार जो कि वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी आदि राज्यों में कम्बरलैंड के पठार के रूप में फैला हुआ है। तो ये 5वां इसका भाग है। तो ये जो क्षेत्र हैं इसके 5 भाग इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है उसे यहाँ पर 5 भागों में बांट दिया गया और 5 भागों में बांट करके इसे अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप वापस देख रहे हैं इसे मैकेंजी निम्न भूमि नंबर 1, नंबर 2 मध्यवर्ती महान मैदान जो कि मिसिसिपी, मिस्री नदियों का है। तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं आंतरिक निम्न भूमि, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओजार्क पठार का जो हिस्सा है, ओजार्क पठार के हिस्से को यहाँ पर हम आंतरिक उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आंतरिक उच्च भूमि ओजार्क का पठार और आंतरिक निम्न भूमि जो कि वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी राज्यों में फैला हुआ है कम्बरलैंड के पठार के रूप में। इस प्रकार इसके 5 हिस्से किए गए हैं। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका का जो भूगर्भिक संरचना है, यहाँ की जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं उन्हें 5 हिस्सों में तोड़ करके पढ़ा जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं, नंबर 1 है लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड। दूसरा है अपलेशियन पर्वत तंत्र। तीसरा है रॉकी पर्वतीय भाग या पश्चिमी कार्डिलेरा। और चौथा है मध्यवर्ती मैदानी भाग जिसे कि मिसिसिपी, मिसूरी, महान झील क्षेत्र, ओजार्क उच्च भूमि, आंतरिक निम्न पठार, आंतरिक निम्न भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 जो है इसके भूगर्भिक संरचना से 5 भागों में यहाँ पर मैंने इसे बांट दिया है। ये देखिए, ये है नंबर 1 लॉरेंशियन और लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड। नंबर 1 लॉरेंशियन शील्ड अथवा कैनेडियन शील्ड। इसके बाद आप देख रहे हैं अपलेशियन पर्वत तंत्र, ये है दूसरा जो कि अपलेशियन पर्वत तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये देखिए तीसरा रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, ये नंबर 3। और इसके बाद शेष बचता है आपके चौथा जो कि आर्कटिक सागर से लेकर के दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है मध्यवर्ती मैदानी भाग, ये नंबर 4 पर गिना जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका को भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक विशेषताओं की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया गया है। लॉरेंशियन अथवा कैनेडियन शील्ड, लॉरेंशिया का अथवा कनाडा का पठारी भाग जिसका अधिकांश भाग कनाडा में है। दूसरा अपलेशियन पर्वत तंत्र जो कि पूर्वी तट पर स्थित है।
पश्चिमी कार्डिलेरा जैसे रॉकी माउंटेन तथा अन्य छोटे बड़े जो पर्वत पठार हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। और चौथा है मध्यवर्ती मैदान, जिसके 5 भाग किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं ये विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है, ये हमने आज देखा। इसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। जो दो मानचित्र आपको मैंने दिखाए हैं उन मानचित्रों को भी आप अपने रजिस्टर में बना लें और उनकी विशेषताओं को भी उसमें नोट डाउन कर लें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।